नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी परीक्षा 2023 जो 28 अगस्त को होनी है, उसके लिए आज बेहतरीन क्लास आपके लिए मैं लेकर आया हूं। वो रहेगी राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था की। दोस्तों 181 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों का रट्टा आपको मार लेना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेंगे। दोस्तों एक बात सभी साथियों को यहां पर बता देता हूं कि जो साथी यहां पर ये सोच रहे हैं ना कि 50 जिलों के अनुसार जीके तैयार करें, वो गलत सोच रहे हैं। आपको पुराना जीके ही पढ़कर जाना है, क्योंकि आपका पेपर बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो इसमें आपके नए जिले नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, पुराने जिलों के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनने वाला है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, कम समय में आपको ये क्वेश्चन देखने का मौका है वो मिलने वाला है। दोस्तों राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य नाम किस ग्रंथ या अभिलेख में उल्लेखित है? किसमें है? बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है ये, उस शिलालेख के अंदर। दोस्तों राजस्थानी भूभाग के लिए मृक्कांतार शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है दोस्तों, और नए जिलों के अनुसार अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा जिला है वो है आपका दुद्दू। दोस्तों वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुक्कानांतार। दोस्तों 84 खंभू वाली छतरी स्थित है कहां पर? बूंदी में। 84 खंभू की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ 2008 में बना, वह किस संभाग में स्थित है? उदयपुर में। अब नया है ना, बांसवाड़ा हो जाएगा प्रतापगढ़ का। नया जो बनेगा वो बांसवाड़ा संभाग आ जाएगा, पहले उदयपुर के अंदर है दोस्तों। ये आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। और बेहतरीन यही है कि मैं आपको जो नए जिलों के अकॉर्डिंग जानकारी है वो भी साथ में देता चलूंगा। राजस्थान की कोकिला कहा जाता है किसको? अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है। राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है गौरी देवी को। दोस्तों जनवरी 1950 में आबू दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में कर दिया गया। सिरोही की आबू दिलवाड़ा तहसीलों को किस प्रांत में मिलाया गया था? 1950 के अंदर इनको बंबई प्रांत के अंदर मिलाया गया था। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतिम पुनर्गठन के समय राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत में मिलाया गया? कौन सा? सिरोज क्षेत्र राजस्थान का मध्य प्रदेश के अंदर मिलाया गया था। दोस्तों प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का एक भाग था? वो भाग था भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है ये। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बोमट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस कस्बे को प्राचीन समय में विज्जावली के नाम से जाना जाता था? विज्जावली कहते थे बिजोलिया को। किसको कहते थे? बिजोलिया को। राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? 7 संभागों में। कितने में बांटा गया है? 7 संभागों के अंदर। सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि राज्य के किस जिले में है? किसमें है? जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक बंजर भूमि, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि। भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया गया? पोखरण जैसलमेर में। भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। किसको कहते हैं? भरतपुर को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः है। सबसे बड़ा 33 जिलों के अनुसार भी जैसलमेर है और 50 जिलों के अनुसार भी जैसलमेर है, लेकिन सबसे छोटा जिला 33 जिलों के अनुसार तो धौलपुर है और 50 जिलों के अनुसार दुद्दू होगा। दोस्तों राजस्थान के किस जिले की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यह 33 जिलों के अनुसार है, बीकानेर की है। अब नया 50 जिलों के अनुसार अभी तक राजस्व विभाग ने आंकड़े नहीं दिए हैं, तो आपको बीकानेर ही करना है। दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 जिले हैं, लेकिन अगर 50 जिलों के अनुसार बात करेंगे तो 5 जिले हो जाएंगे, एक अनूपगढ़ और जुड़ जाएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे ऊतरी छोर है हिंदुमल कोट, जो श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है?
रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। कहां से तक? बाकासर बाड़मेर तक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? देखिए, पहले भी बात करें या अब भी बात करें, जैसलमेर सबसे बड़ा है, 2 नंबर पे बाड़मेर है और 3 नंबर पे बीकानेर है। अब नया क्षेत्रफल आएगा, उसमें 1 नंबर तो जैसलमेर रहेगा, 2 नंबर पर बाड़मेर नहीं रहेगा दोस्तों, यह बदलेगा। राजस्थान के सबसे दक्षिणतम में स्थित जिला, सबसे दक्षिणतम है बांसवाड़ा, जो नया संभाग बनाया गया है। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा है? गंगानगर शहर है। गोडवाड़ प्रदेश को कहते हैं लूनी जवाई बेसिन के नाम से गोडवाड़ प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो बांसवाड़ा से गुजरती है और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित कस्बा या शहर बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश तीनों की सीमा पर स्थित राजस्थान का गांव या ढाणी है वह त्रिहद। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश पे राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान तीनों की सीमा पर स्थित गांव या ढाणी है वह 1A, जिसको खक्कन कहते हैं दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तीनों की सीमाओं के मिलान बिंदु पर स्थित ढाणी चंबल नदी के तटवर्ती स्थित है। कौन सी है? गड्डी टाडा बाली, समोना गांव के नाम से जिसको जाना जाता है, गड्डी टाडा बाली, ये ढाणी है दोस्तों। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में लगभग एक बार लंबवत चमकता है? किस पर चमकता है? बांसवाड़ा पर। किस पर? बांसवाड़ा पर दोस्तों। राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई गई है? जुरासिक युग की चट्टानें मिली है जैसलमेर और बाड़मेर में। कहां पर? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, रेगिस्तान का मार्च ऑफ डेजर्ट से तात्पर्य है रेगिस्तान का आगे की ओर बढ़ना दोस्तों। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालूका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दरियन। खादर क्या है? चंबल बेसिन में गहरी खड्डा युक्त बीड़ भूमि है, वो खादर है दोस्तों। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल कहते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी लूनी, कौन सी है? लूनी नदी है दोस्तों। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालूका स्तूप मुक्त है? बालूका स्तूप मुक्त है फड़ौदी पोखरण का क्षेत्रफल दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 40, राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सुदूर पूर्व में, सुदूर पूर्व के अंदर धौलपुर है, अब भी धौलपुर है 50 जिलों के अनुसार भी। अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहां है? नागपाड़ कहां पर है? अजमेर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम के अंदर। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। बांसवाड़ा जिले का प्राचीन शहर आर्थुना एवं दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ गलियाकोट कर्क रेखा कहां पर स्थित है? यह माही नदी के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग, कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर, 46 नंबर है, पूर्वी मैदानी भाग के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर विस्तृत है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल है उसका 23% पर पूर्वी मैदानी भाग है। उस भूभाग में राज्य की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में इसका कितना विस्तार है? 550 किलोमीटर दोस्तों। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी-पटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम है बाकर। क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं। हिमालय और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी है गुरु शिखर की ऊंचाई? 1722 मीटर दोस्तों। आगे चलिए, राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। किस है? दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यहां पे पेन का।
हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित है? कोटा से दोस्तों। राज्य के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की दोस्तों। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार। क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थानी भौतिक भाग, मालवा के पठार से लगता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दोस्तों। चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग सिंचित है? कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है दोस्तों। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 11% जनसंख्या है वो निवास करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में चलिए। दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, का अधिकांश भाग की नदियों द्वारा सिंचित है। चंबल व उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा दोस्तों। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की दोस्तों। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। राजस्थान के किस जिले में उड़िया का पठार है? उड़िया का पठार है सिरोही जिले के अंदर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी भूभाग है। पूर्वी मैदानी भूभाग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल, नाल शब्द का अर्थ है तंग रास्ता, या जिसे हम दर्रा बोलते हैं ना, वो दोस्तों। 56 का मैदान दक्षिणी राजस्थान के अंदर है। स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस क्षेत्र को एक विशाल इंसेल ब्रग की संज्ञा दी जाती है? किसको दी जाती है? आबू पर्वत खंड को दोस्तों। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में। कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में। डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है? पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। डांगलैंड किसका भाग है? करौली के पठार का दोस्तों। मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का। बनास बेसिन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है आपका खाद्दर प्रदेश। कौन सा है? खाद्दर प्रदेश। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश दोस्तों। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है शेर। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। कर्करेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी दोस्तों। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर, और जिला है चित्तौड़गढ़ दोस्तों। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी माही की सहायक नदी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 में चलिए। आयड़ नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है? आयड़ नदी जानी जाती है बेड़च नदी के नाम से। किससे? बेड़च के नाम से। माही नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से माही नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल। बनास की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? दिवेर राजसमंद से दोस्तों। जोजड़ी व सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? यह है लूनी की सहायक नदियां दोस्तों। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जलप्रवाह का मैदान कहलाता है? शेखावाटी भूभाग। कौन सा? शेखावाटी भूभाग कहलाता है दोस्तों। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? मसूरदी कहते हैं काकनी, या इसका एक अन्य नाम है काकने नदी को। काकने। किस नदी के परवा क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं माही नदी के परवा क्षेत्र को दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आया हम आपकी स्क्रीन पे। डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहां प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यहां मिलने वाली 3 नदियां कौन कौन सी है? एक सोम है, दूसरी जाखम है, तीसरी माही नदी है दोस्तों। जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध व सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में है? लूनी बेसिन के अंदर। श्रावण भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? आहू नदी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बगेरी का नाका बांध कहां पर निर्मित है? खमनोर राजसमंद में। कहां पर है? खमनोर राजसमंद के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 90 नंबर है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदार ने
निम्नलिखित परियोजना कौन सी है? मानसी वाकल परियोजना। राज्य की नवीनतम जल नीति कब स्वीकृत की गई? 17 फरवरी 2010 को। जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू व हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना कौन सी है? आपणी परियोजना दोस्तों। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू दोस्तों। पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है हरिके बैराज बांध। मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बिसलपुर बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 में चलिए। कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों। नेक्स्ट, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। राजस्थान की किस नहर परियोजना में विश्व की प्रथम वन सेना का गठन किया गया? किसमें किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर दोस्तों। चंदन नलकूप, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है, किस जिले में है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान की मरुगंगा, लाइफलाइन, जीवन रेखा या मरुद्रा की भाग्य रेखा कौन सी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? भीखाबाई सागवाड़ा यह नहर है माही नदी से जल प्राप्त करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 में चलते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागल बांध बना हुआ है सतलुज नदी पर दोस्तों। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1973-74 के अंदर। सही परियोजना का संबंध किस बांध से है? जवाई बांध से। सही परियोजना जवाई बांध से संबंधित है। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संबंध संरचनाओं की प्रभाव, उत्पादकता, रखरखाव व सुरक्षा दोस्तों। उदयपुर स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? उदयपुर स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा लाखा के काल में दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं हम। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिए और उत्तर है वो कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? टेथिस महासागर का। बुझ झील कहां स्थित है? जैसलमेर में। बुझ झील कहां पर है? जैसलमेर में। पिछोला झील किस जिले में है? उदयपुर के अंदर। सावन भादो बांध किस जिले में है? कोटा के अंदर। माधो सागर बांध का संबंध है दौसा से, यानी माधो सागर बांध है वो दौसा के अंदर है। आख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया? नक्की झील का। कहां पर है यह नक्की झील? माउंट आबू सिरोही के अंदर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 115 आता है आपकी स्क्रीन पे। किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलतबाग, शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था? किसके? आना सागर झील। कहां पर है आना सागर झील? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंदर है आना सागर झील दोस्तों। जयसमंद झील का अन्य नाम या पूर्व नाम क्या था? डेबर झील दोस्तों। जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी में। जिगजेग बांध बूंदी के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में? नागौर में। अब नया जिला पूछा जाए ना तो कुचामन डीडवाना रहेगा आपका। पहले नागौर था लेकिन नागौर से अलग कर दिया गया, डीडवाना कुचामन जिला उसमें रहेगी सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? बालसमंद। कौन सी है? बालसमंद। जयसमंद झील पर 7 छोटे बड़े टापू है। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बागड़ा। बाबा का बागड़ा। जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जसवंत सागर। कौन सा है? जसवंत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 122 है। जयसमंद झील के 7 टापुओं में से सबसे छोटे टापू का नाम? प्यारी। क्या नाम है? प्यारी दोस्तों। राजस्थान के किस झील में पलाया झील है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती? किससे होती है? मोती झील, जो कहां पर है? भरतपुर के अंदर। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव दोस्तों। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए।
राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले की है? जैसलमेर की। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यह पाई जाती है जालोर, जोधपुर, नागौर और सीकर में। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता पाई जाती है? वार्षिक वर्षा में विषमता है जैसलमेर के अंदर दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? इंदिरा गांधी नहर के निकट दोस्तों। यहां 131 क्वेश्चन हुए अभी, क्वेश्चन नंबर 132 में चलिए। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? जिप्सम का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? पवन अपर्दन। कौन सी है? पवन अपर्दन। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई और अगस्त के अंदर। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? गंगानगर में। किस में चलती है? गंगानगर के अंदर। राजस्थान के जुलाई माह के वायुदा मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? जालोर, पाली, अजमेर और टोंक जिलों से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 138 में चलते हैं। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु दृष्टि से दो भागों में बांटती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राज्य के किस जिले में सूर्य जून माह में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में। किसमें? बांसवाड़ा के अंदर। राज्य को दो असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहां से गुजरती है? यह अरावली के समानांतर गुजरती है दोस्तों। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कारक रेखा पर। किस पर? कारक रेखा पर। आक, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कंटीली झाड़ियां, फोग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर दोस्तों। राजस्थान के किस क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार है? भूरी मिट्टी का प्रसार है बनास नदी का जो परवा क्षेत्र है वहां पर दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 144 आ गया है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? काली मिट्टी दोस्तों। चंबल व माही बेसिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार काली मटियार दोमट मिट्टी। काली मटियार दोमट मिट्टी। राजस्थान में मिट्टी का वायु अपर्दन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? उत्तरी, पश्चिमी व पश्चिमी भाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक किस नदी द्वारा होता है? चंबल नदी के द्वारा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? वर्षा की न्यूनता दोस्तों। राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? रे। क्या कहते हैं? रे। कौन सा पीएच मान मृदा की अम्लीयता का संकेतक है? 6 से कम पीएच मान मृदा की अम्लीयता का सूचक है दोस्तों। तो ये थे आपके 151 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के, जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब देखिए, आपका काम है, वो पहला काम है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कैसी लगी यह क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।